जैसे ही माँ बच्चे को जन्म देती है तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ समथिंग जो बहुत रियल है। पहले अवेयरनेस उसके लिए इतनी नहीं थी, पर अब धीरे-धीरे अवेयरनेस आ रही है। मदर्स के हार्मोन बहुत ऊपर-नीचे होते हैं और एकदम से जब बहुत छोटे बच्चे डिमांडिंग भी बहुत होते हैं, वो आते हैं लाइफ में एडजस्ट करने में उनको टाइम लगता है, उनको प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, उनका पेट नहीं भर रहा होता है, जो भी बहुत वो एनवायरनमेंट में बिल्कुल नए होने की वजह से बहुत तरीके से एक्ट करते हैं। तो मदर के ऊपर उस समय उसका स्ट्रेस भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाता है। रातों की नींद पूरी नहीं हो रही है, फटीग बढ़ती जा रही है, हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहे हैं, जिसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। कुछ टाइम पहले एक केस आया था कि एक मदर जो है उनको साइकोसिस था एंड वो बच्चे को फ्रिज में उन्होंने रख के बंद कर दिया एंड शी डिड इट पर्पसफुली। इट इज़ नॉट जस्ट कि वो तो मतलब वो इतना एग्जॉस्ट हो जाती है, परेशान हो जाती हैं कि दे जस्ट उनको समझ में ही नहीं आता है, वो डिफरेंट तरीके की मानसिक बीमारियों से घिर जाते हैं। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अबाउट दिस? लीविंग अपार्ट एक्सट्रीम साइकियाट्रिक केसेस, मैं पहले ये बात करना चाहूँगी कि अगर हम अपने पहले ज़माने में देखें तो 8th 7th 8th मंथ 9th मंथ जब आप बच्चे को जन्म देने से पहले अपने को तैयार कर रहे होते हैं उस समय में आप बिल्कुल रिलैक्स करते थे। बच्चे के जन्म के बाद 40 दिन बिल्कुल आप रिलैक्स करते थे। आपके पास बहुत सपोर्ट होता था, फैमिलीज़ के अंदर सपोर्ट होता था। आपका खाना-पीना एक पर्टिकुलर टाइप का होता था। आपके शरीर की मालिश की जाती थी और उसके बाद आपको सभी सपोर्ट कर रहे होते थे बच्चे को बड़ा करने में। अब जीवन की शैली बदल गई है। आप लास्ट मोमेंट तक काम कर रहे होते हैं और उसके बाद आपको वापस जल्दी काम करने की भी जल्दी होती है। और इसी कारण से वो जो कामनेस होती है ना, ठहराव होता है, वो मन और शरीर में नहीं आता है। सेकेंडली, जैसा कि आपने बहुत राइटली कहा, हॉर्मोन्स अप डाउन हो रहे होते हैं। Rather, there is a whole lot of hormones which are changing. Definitely, there are hormones which are now producing milk also. Your body is changing shape. It's coming back to normal. और आजकल बहुत ज़्यादा डिलीवरीज भी जो हैं वो सी सेक्शन से भी हो रही हैं। मैं नहीं कहूँगी कि दर्द सहने की शक्ति कम है ज़्यादा है, वो अलग एक डिस्कशन है। बट आप जब हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है, वहाँ से भी आप अपनी एनर्जीज़ गेज करते हैं। तो जो डिप्रेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड के अंदर सेट इन होने लगता है, जहाँ पे एक माँ का बस किसी पे नहीं चलता, सिर्फ अपने बच्चे पे चलता है। तो वो क्या करती है, मन ही मन अपने बच्चे को रिजेक्ट करना शुरू करती है, मन ही मन अपने बच्चे को कोसना शुरू करती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है। मैंने बताया, माँ की अम्बिलिकल कॉर्ड एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, तो वही एनर्जीज बच्चे के अंदर जा रही हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ज़्यादा रो रहा है, बच्चा ज़्यादा परेशान हो रहा है। जब वो परेशान ज़्यादा हो रहा है, आप भी परेशान हो रहे हो। अब जब आप भी परेशान हो रहे हो, आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको पेन बढ़ रहा है, आप दवाई ज़्यादा खा रहे हो, वो ही एक एनर्जी आसपास आपके हस्बैंड में जा रही है, वो भी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ रियल। प्लीज़ इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए पहले से ही काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम गर्भ संस्कार नहीं करते, वो अलग चीज़ है। लेकिन गर्भ संस्कार क्या है? वो पूरे 9 महीने आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हो। मैं क्योंकि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो
हिप्नो एनेस्थीसिया की हम बात करते हैं, हिप्नो बर्दिंग की बात करते हैं। आजकल बहुत वाटर बर्दिंग वेस्ट में है, तो यहाँ पे भी ईज़ ऑफ बर्थ की बहुत ज़रूरत है। हमारी बॉडी को कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। माँ के शरीर को बर्थ देना आता है। आपने कभी गाय को देखा है जन्म देते हुए? बहुत आराम से। किसी भी आपने जानवर को बर्थ देते हुए देखा है? बहुत आराम से। ऐसा एक ट्राइब है अफ्रीका में, जहाँ पर जब विमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो वो एक अपना सोल सॉन्ग बनाती हैं, उसी को गुनगुनाती हैं। बच्चे को वही गाना जब भी कोई तकलीफ़ होती है गाती हैं। जब टाइम ऑफ बर्थ आता है तो वही वो गाना गुनगुनाती हैं। आसपास की जितनी औरतें होती हैं प्रसूति के समय वही गाना गुनगुनाती हैं। हम अपने यहाँ ओम बोलते हैं, हम अपने यहाँ और मंत्र उच्चारण करते हैं। तो जब हम पोस्टपार्टम नीड्स को समझते हैं तब डिप्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन का क्या मतलब है? डिप्रेशन। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? डी मतलब आप ऐसे दबा रहे हो उस प्रेशर को, जिसको अगेन जो आपने अग्रेशन की बात की थी ना, जो फूटता है। बट ये फूट नहीं सकता। डिप्रेशन इज दैट योर माइंड इज गोइंग इनटू फ्रीज। फाइट एंड फ्लाइट नहीं कर रहा, फ्रीज कर रहा है, दब रहा है। तो नई माँओं का ध्यान रखें, नई माँ आए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हेल्प मांगे और सारे परिवार जो है उसको वैसे ही सपोर्ट करें जो कि ज़रूरी है।